अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी कमाई में बरकत दे और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और सर्दियों की आमद के आसार शुरू हो गए हैं, फ़िश आ चुकी है मार्केट में, जापानी फल भी आ गया है। तो रात में मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है, दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है। और ये अक्टूबर शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना सर्दियों की थोड़ी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि जहाँ पर अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं मुझे नहीं अंदाज़ा कि वहाँ पर मुझे जो है लोकल मार्केट या जो है छोटे स्टोर्स वगैरह करीब मिलेंगे या फिर मुझे जो है मेन बाज़ार वापडा टाउन आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का मुझे कतई अंदाज़ा नहीं, सो मैंने सोचा कि कुछ जो है राशन में पहले से स्टोर कर लूँ ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि वहाँ पर जाकर भी मुझे थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होगी। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज जब हम लोग निकले हैं घर से तो लोकल पे मैं जाया करती थी, लोकल ऑटो रिक्शा या लोकल चिंची लेती थी। तो चिंची वालों ने भी जो है अपने मुंह मांगे किराए कर दिए हैं। पहले एक स्टॉप का ये 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये फ़ी सवारी लेते थे। लेकिन आज जब हम लोग गए हैं मेन स्टॉप पर तो चिंची वाले ने कहा जी मैं एक स्टॉप का सवारी जो है 20 रुपये लूँगा और अगर आपने आगे जाना है तो वो 30 रुपये होगा फ़ी बंदा। और आई वॉज शॉक्ड कि ये देखो चंद दिनों में इन्होंने भी जो है अपने किराए बढ़ा दिए। दो तीन चिंची वालों को रोका तो उन्होंने यही कहा, तो मैंने कहा छोड़ दो, हम लोग ना पैदल ही चलते हैं। मेरी सिस्टर कहती भी रही कि हम लोग करा लेते ऑटो, मैंने कहा नहीं रहने दो, हम बातें करते हुए चले जाएंगे। हम लोग जो हैं रोड से उतर के सर्विस रोड पर आ गए, मेन रोड से उतर के, और सर्विस रोड पे बातें करते हुए जा रहे थे। तो मुझे जो है वहाँ रास्ते से ये पहले ये 5 का कॉइन मिला, थोड़ा आगे गए फिर मुझे 2 रुपये का कॉइन मिला। मैंने सिस्टर से कहा उठाओ, कहती किधर है मुझे नज़र नहीं आया। मैंने कहा फिर मेरे जूते के पास है। और इसी तरह जो है वापसी पर ये कार वॉश शॉप के पास से मुझे एक ये कॉइन मिला और थोड़ा आगे आए हैं तो मुझे ये एक कॉइन मिला। तो फिर मेरी सिस्टर हंसने लगी, मुझे कहती है वैसे तो कह रही है कि मेरी आई साइट वीक हो गई, मुझे नज़र नहीं आता, तो रोड पे पड़े हुए पैसे नज़र आ जाते। तो मैंने कहा अल्लाह ताला की ज़मीन से मिले हुए हैं ना। अब रोड पे क्या नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वही पत्थर मिट्टी कागज़ पत्ते होते हैं, तो ये जो मेटल है ये दूर से चमकता है और इस पे नज़र पड़ ही जाती। मेरी क्यों नहीं पड़ती? तो आप देखती नहीं हो, तो अल्लाह ताला ने मैं जिसको इतनी देने देर से जूते के पास देख रही हूँ, पता नहीं सारे बट्टे पड़े हुए थे, थोड़ी सी रेत पड़ी है। मैं कह रही यहाँ पड़े भाई, कहाँ पड़े, मुझे उस वक्त भी नहीं नजर आया। वैसे कहती हूँ भाई मुझे आता नहीं है, मैं ना अपना चश्मा साथ रखूंगी। सो एनी हाउ ये अल्लाह की ज़मीन से मिले हैं, इसको कहते हैं लकी कॉइन। और अल्लाह ताला जो है कॉइन्स उन्हीं को देता है जिस तरफ जाने होते हैं। ये जो है मैं अपने पास बॉक्स में रख लूँगी। वैसे तो मैं देती रहती हूँ, गरीबों को मदद करती रहती हूँ, और वहाँ पे सच कोई भी नहीं था जिससे मैं पूछती कि भाई आप इन पैसों के मालिक हो, तो पूरे रोड पे कोई नहीं था। ये अल्लाह की ज़मीन से मिले हैं तो ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है और अल्लाह इसमें बरकत देगा। आमीन। मेरे टी बैग्स एंड होने वाले थे। ये मेरे चपाल के मैं यूज़ करती हैं, ग्रीन टी है लेमन वाली, और इससे पहले मैं जिंजर यूज़ कर रही थी और अब फिर उसके बाद मैंने लेमन शुरू की। तो ये तकरीबन थोड़े से टी बैग रह गए, एंड होने वाले थे, तो मैंने कहा फिर मुझे इशू हो जाएगा। और ये जो है चाय के टी बैग्स हैं, ये भी तकरीबन 2 ही रह गए थे टी बैग्स, तो टपाल के हैं ये भी, और ये भी एंड ही हैं। तो मैंने कहा ये भी जो है ना मैं परचेज़ कर लेती हूँ, फिर आगे जो है मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये परचेज़ करने के लिए हम जो गए बड़े स्टोर पे, वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, लेकिन मुझे अपना बजट देखना था। और आई थॉट के जो है 1,500-2,000 में जो है ना मेरी शॉपिंग हो जाएगी वीक की। तो मैंने जो है जब प्राइजेज़ देखी तो प्राइजेज़ काफ़ी बड़ी हुई थी। तो जो 50 टी बैग्स वाला पैकेट था वो 300 रुपीज़ 50 का था, इलायची फ्लेवर में। पहले वो मैंने पिक किया, फिर मैंने कहा नहीं मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये एंड होगा तो मैं नेक्स्ट मंथ जो है बड़ा ले लूँगी। फिर मैंने ये छोटा ही ले लिया, ये 125, 25। हाँ ये 125 के 25 टी बैग्स आए, और ये मेरे लिए कन्वीनियंट होता है
कि मैं रूम में ही अपने लिए टी बना लूँ या ब्लैक टी वगैरह जो मुझे पीनी है, तो ये टी बैग बहुत कन्वीनियंट होते हैं। ये मुझे आदत पड़ी थी अलखैर यूनिवर्सिटी से। जब जॉब किया करते थे तो तब मैं कॉफ़ी और टी बैग्स अपने पास रखती थी, क्योंकि वहाँ पर जो मेस था वो कोई इतना साफ़ सुथरा नहीं था, या शायद मैं एक्स्ट्रा हाइजीनिक थी तो मुझे पसंद नहीं आता था। देन जो है मैंने ग्रीन टी ली है इस दफ़ा, जिंजर और हनी फ्लेवर मैंने लिया है। आई थिंक ये न्यू फ्लेवर इन्होंने लॉन्च किया है। इससे पहले जो है लेमन हनी ये सेपरेट थे, इनमें पीच था, मिंट था, जैस्मिन बहुत यूज़ किया। मेरी सिस्टर कह रही थी जैस्मिन, मैंने कहा नहीं भी, हमने तो वेट लूज़ करना है, वो के हो नहीं रहा है तो कंट्रोल करना, तो जो है जिंजर और हनी की हमने ली है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं जिंजर के, ये फ़ैट कटर है, और हनी जो है बीपी लो नहीं होने देता, ना शुगर लो होने देता। सर्दियों में खांसी के लिए भी तो अच्छी है दोनों हाँ, चीज़ें। दोनों चीज़ें खांसी के लिए अच्छी हैं। और ये 130 रुपीज़ का ये पैक आया है, तो ये जो है मैंने एक पैकेट ये ले लिया। उसके बाद जो है ना मुझे परचेज़ करना था देसी घी, तो ये किसान वालों का देसी घी मैंने लिया है, और ये आया है 500 का हाफ़ केजी। सो उस उधर तो प्राइस नहीं लिखी हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा चलो मैं स्कैनिंग मशीन से स्कैन कर लूँगी। सो अभी मैं व्लॉग को इधर ही पॉज़ करती हूँ क्योंकि अज़ान हो रही है, तो नमाज़ पढ़ के फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो अज़ान का वक्त ख़त्म हुआ, नमाज़ पढ़ ली, और अल्लाह ताला से जो है सबके लिए दुआ भी मांगी। अब दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। और मैंने ये किसान का देसी घी लिया थे, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के, बट किसान का कन्वीनियंट रहता है और अच्छा भी है, सूट करता है मेरे पैलेट्स को। ये परचेज़ किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है कितने का होगा, तो खैर ये चीज़ें परचेज़ की। और उसके बाद जो है हम दूसरे काउंटर की तरफ आए, वहाँ से मैंने हसन बासमती राइस, पहले तो मैं नहीं ले रही थी, मैंने कहा थोड़े से घर में पड़े, फिर मैंने कहा नहीं एक पैकेट में और परचेज़ कर लेती हूँ, तो जो है अच्छा होता है स्टॉक में चीज़ें, तो बार बार आना नहीं पड़ता। और फिर ये मैंने चिकोर की दाल ले ली क्योंकि मुझे खानी थी खिचड़ी। रीज़न उसका ये था कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यूँ समझ लें मुझे जो है ना नाक पड़ गई है। इतना ज़्यादा इस वजह से महसूस नहीं हो रहा, मैं इजीली चल फिर रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेली है उसमें बेली फ़ैट है, तो इतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा, बट मुझे कुछ खाया पिया हज़म नहीं हो रहा। तो कल भी जो है मैंने सूजी का पतला वाला हलवा बनाकर खाया था, तो काफ़ी आराम आया था। तो फिर मैंने सोचा मैं खिचड़ी खा लूँ और यखनी पी लूँ, तो ये गर्म चीज़ें खाने से जो काफ़ी आराम आता है। मेरी सिस्टर ने जो है नाक की मसाज भी की थी बॉटल से, वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है। हमारी फुप्पो और दादी वगैरह किया करती थी, तो वो उसको याद था कि जब भी इस तरह होता था तो दादी मसाज किया करती थी। तो कहते हैं कि लड़कियों को वज़न नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चूँकि मेरे घर में कोई और काम करने वाला नहीं है और सारे काम ये हैवी मुझी को करने, तो स्टोर में जब मैं क्रॉकरी की पैकिंग कर रही थी उस दौरान में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। 3-4 दिन से काफ़ी बीमार थे, अभी तो काफ़ी बेहतरी है। तो अब देख लें, हाल ये है कि बंदा बीमार हो तो जो है खुद ही चीज़ें परचेज़ करके लाएगा, पकाएगा, खुद भी खाएगा और घर वालों को भी देगा। तो ये मेरे साथ एक फैक्ट है, तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। देन जो है ब्लैक पेपर परचेज़ की है, और ये जो है मुझे 80 रुपीज़ का एक पैकेट पड़ा है 100 ग्राम, यानी 200 ग्राम 80 160 रुपीज़ में मुझे जो है ये 200 ग्राम का पाउडर मिला। और ये मैंने इतनी ज़्यादा क्यों लिए, ये वेट लॉस के लिए है। ये मैं कंज्यूम करती थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा जो है मूड वो उकता जाता है रेगुलर एक रेमेडी करने से, इससे बहुत फ़र्क पड़ा था। तो ये हॉट वाटर के साथ और दूध में मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। ब्लैक पेपर हो गई। इसके बाद जो है बेकरी सेशन से जो है फिंगर स्टिक्स लिए हैं, और मैरी बिस्किट। देन मैंने परचेज़ किया बटर पफ, और उसके बाद बहुत अरसे के बाद जो है ना मैंने लिया आज सॉल्टिश। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था सॉल्टिश खाने को,
फिर मैं ज़्यादा ले रही थी, सिस्टर ने कहा मैंने नहीं खाने, आपने अपने लिए लेने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपने लिए लेने हैं, तो मैंने इसका एक ही पैकेट लिया। तो सॉल्टिश मैंने खाना छोड़ दिए थे। मेरे कोवर्कर्स जो है ना मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये जी थोड़े बड़े बिस्किट नहीं है, ये तो बहुत नन्हे नन्हे बिस्किट है, मतलब मिनिएचर साइज़ है ना इनका भी। तो खैर ये जो है ओरियो मिनी की तरह मिनिएचर नहीं है, लेकिन है इनका भी साइज़ मिनिएचर वाला है। लेकिन ये बहुत मज़े के हैं पी क्रीम्स वालों के। तो आज काफ़ी 6-7 साल के बाद जो है हमने परचेज़ किए ना सॉल्टिश। अम्मी के लिए तो लाते हैं, अम्मी के लिए लाते रहे, अपनी मैं बात कर रही हूँ। खाना खुद ही मैं नहीं खाऊंगी। हाँ आपको तो मैं दूंगी आपका वो वाला हाल है, लोग क्या कहेंगे अब मैं ये चीज़ नहीं खा रही, अब मैं ये काम नहीं कर रही। लेकिन मेरी बात से भी कभी चिढ़ के वो काम ना किया करो। क्या काम? लेकिन करना वही होता है जिससे मैं मना करूँगी। हाँ, चिड़ में करना था। खैर एयर फ्रेशनर रेंट था, और ये फेरी वालों का लिया है एयर फ्रेशनर। ये समर कूल, गो के समर तो जा चुका है, विंटर आने वाला है। तो हमारे काम जो हैं वो अनोखे ही होते हैं। तो ये समर कूल लिया, काफ़ी सारे थे बट वो मुझे इतनी अपील नहीं की, ना रोज़ का अपील किया ना जैस्मिन, हालांकि जैस्मिन पहले भी यूज़ करते रहे। मैंने कहा एक चेंज हो जाएगा, और इसकी काफ़ी अच्छी स्मेल है। सो ये एक एयर फ्रेशनर, और ये उन्होंने दिया है 265 का। 165 165, वो 265 का दूसरा था। दूसरे ब्रांड से। अच्छा, चलें जी। उसके बाद हमने लिया है तिब्बत डीलक्स सोप, ये और वाला खोल के दिखाना। हाँ ये मैं देख पहले जो है मैं ये ब्यूटी सोप यूज़ करती थी येलो में, और मुझे वहाँ पे ये ग्रीन नज़र आया, तो मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये जो है ना कैसा होगा। तो इसको अनबॉक्स करते हैं, और ये जनाब निकला है ग्रीन कलर में, आई थिंक हर्बल है। एक्स्ट्रा क्रीमी एनरिच्ड फ्रेगरेंस। सो चलो इसको करेंगे ट्राई। ये ₹50 का एक, और किसी ज़माने में जो है ये हम 22-25 का बड़ा सोप लिया करते थे तिब्बत का, आज से 6-7 साल पहले। 35 फिर 40, और अब एकदम जी ₹50 हो गया। तो कोई नहीं यूज़ करता, तिब्बत सोप मैं ही करती हूँ। तो ये 2 सोप लिए हैं। इन सोप के अलावा जो है ये ब्रियो के साशे पैक लिए हैं। इस दफ़ा जो है मार्केट में 10 वाले साशे नहीं थे, 20 वाले। तो वहाँ पे वो लेडी खड़ी थी, कहती हैं आप छोटे साशे क्यों ले रही हैं, इसके जो है ना आप ये बड़ा साशे ले लें, ये 280 का इस पर ऑफ़र आई हुई है। तो मुझे तो अपना बजट देखना था, तो मैंने कहा मुझे किचन यूज़ के लिए जो है छोटे साशे ही कन्वीनियंट रहते हैं, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं और आके परचेज़ कर लूँगी। अब मुझे दिल में ये भी हो रहा था मैंने इतना सामान ले लिया तो 1000-1500 लगेगा, और उसमें से मैं जी देसी घी भूल गई थी कि मैंने ये भी लिया है। तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा एग का। अंडे थोड़े से महंगे हो गए हैं, 100 रुपीज़, 30 के दर्जन हैं, और 2 दर्जन लिए हैं तो 230 रुपीज़ के 2 दर्जन आए। तो ये एक, ये और आलू एक कितने के हैं? सॉरी 260 के। इतना मैथ वीक है और मुझे सब कहते हैं। के सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं रहता ना ज़हन में। तो ये जो हैं एक ऐसी चीज़ है जो छोड़े नहीं जा सकते। सालन ना भी बनाओ तो बंदा अंडे का कोई ना कोई सालन, खागीना वगैरह कुछ भी बना के खा लेता है। अंडे और आलू और चावल, ये 3 ऐसी ग़ज़ाएँ जो दुनिया भर में यकसा तौर पे खाई जाती हैं और वाफिर मकदार में खाई जाती हैं। तो ये एग हो गए, ये चीज़ें परचेज़ की, और जब बिल बना है तकरीबन 2200, तो मेरे दांतों तले आ गया पसीना। मैंने कहा इतना ज़्यादा बिल दिया तो कुछ भी नहीं। तो मैंने सिस्टर को रिसिप्ट पकड़ा दी, और उसने जब लिटरली काउंट किया तो उसने कहा हमने जो है ये चीज़ें ली हैं, और उसमें जो है ना ये ऐड है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का ये सीन हुआ कि ये तो मुझे मना करी थी। मैंने कहा बट नहीं मुझे लेनी है वेट लॉस के आपने लिए कहा था मैं। कि माइलो या ओवल्टीन लेंगे। हाँ, तो उनकी जो हैं प्राइजेज़ वो आसमान से बातें कर रही हैं, मेरे बजट से टोटली बाहर हैं। लास्ट वीक हम लोग गए थे हाइपर स्टार, और वहाँ पर मैंने जब कॉफ़ी का 500 ग्राम वाला जार देखा था
तो वो दे रहे थे 880 का, जबकि 2 साल पहले तक वो 580 का जार मैं परचेज़ करती थी हाइपर स्टार से। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मेट्रो वगैरह में देखेंगे, अगर कोई कैंपेन ऑफर आई तो ले लेंगे। लेकिन अब मुझे फ़ील हुआ कि जिस तरह ठंड आ रही है तो कॉफ़ी पी जाए और ताकि जो है सीने में ठंड ना लगे। तो यहाँ पर मैंने स्टोर पे प्राइजेस देखी, तो यहाँ पे भी काफ़ी प्राइजेस थी। जो 500 ग्राम्स वाला जार था वो 980 रुपीज़ का, मैंने कहा वहाँ सस्ता था और यहाँ पे महंगा है। तो फिर जो है उस स्टोर से तो मैंने नहीं परचेज़ किया, तो मैं दूसरे स्टोर पर आ गई और वहाँ पे उन्होंने कैंपेन ऑफ़र लगाई हुई थी ये 480 का, और यही वाला जो है 550 का मिल रहा था पहले स्टोर से जहाँ से मैंने बाकी शॉपिंग की। तो मुझे तो हो गया काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपना रेट लगा लेते हैं, टैक्सेस इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ लोग कैंपेन ऑफ़र करते हैं तो उसमें जो है सस्ता हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग भी जब परचेजिंग करते हैं तो आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाता है किस स्टोर से आपको क्या चीज़ जो है सस्ती मिलती। तो ये 480 रुपीज़ का कॉफ़ी का जार हमने परचेज़ कर लिया। जो छोटा था वो पहले स्टोर पे 350 का था और यहाँ पे इन्होंने 250 का लगाया हुआ था, तो पूरे 100 रुपीज़ का फ़र्क। सो ये वाला मैंने ले लिया 480 में 100 ग्राम्स। जल्दी करें, भूख भी लग रही है। धूप में बैठी अब नहीं आने दूँ। अब नहीं आनी। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने परचेज़ किए आड़ू, जो इंतहाई महंगे हुए हैं। टाउनशिप में 2-3 दफ़ा मैंने छोड़े हैं, 250 और 300 रुपये किलो वो लोग दे रहे थे और बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। तो आज इधर स्टोर पर जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ तो वहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने वहाँ से अपनी मर्ज़ी से पिक कर लिए कि मुझे कौन कौन से वाले चाहिए, बिल्कुल ख़राब नहीं। तो मैंने काउंटर पे आके उसे कहा कि इसका वेट करें और मुझे ना 1 kg चाहिए। तो उसने वेट किया, कहते हैं कि आप ही ये ना 1 kg से ज़्यादा। मैंने कहा कितने? कहते हैं 1.25 kg। तो मैंने कहा इसके कितने बने? कहते हैं जी 300 रुपीज़ 20। मैंने कहा कि आप ऐसा करें, इसको ना 1 kg कर दें। तो उसने कहा इसमें से 2-3 निकालने पड़ेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, आप इसमें से कम करें, बट इसका टोटल वेट जो है ना आपने 1 kg करना है। उसने जब 3 दाने निकाले तो 200 रुपीज़ 30 आ गया। तो उसने फिर इसमें वापस डाला है और 200 रुपीज़ 60 हो गया। फिर उसने एक और डाला तो 200 रुपीज़ 80 करके कहता है 280 के कर दूँ और मेरी शक्ल देख रहा। तो मैंने कहा यानी इसने एक आड़ू निकाला है तो क्या एक आड़ू 40 रुपीज़ का है? हाँ। तो 280 रुपीज़ के जो है ना ये मुझे 1.25 किलो के करीब आड़ू मिले हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेहत होनी चाहिए। मेरी सिस्टर जो है काफ़ी दिनों से कार्विंग कर रही थी इसकी, और आज अम्मी ने स्पेशल फरमाइश करके कहा कि मुझे जो है ना नरम वाले लाल सेब ला कर दो। तो ये वहाँ स्टोर से मैंने लिए हैं 100 रुपीज़ 10 के जी मामा की फरमाइश पे, वरना मैं तो सस्ता वाला ही सेब लेके आती हूँ कि सेब ही खाना है। तो ये 1 kg एप्पल हो गए। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर की स्टोरी मेरे साथ ये हुई कि कल मैं गई हूँ शाम में ये लोकल स्टोर पर, सूजी लेनी थी क्योंकि मम्मा ने हलवा खाना था। हलवा बनाया था सुबह मैंने, बादामों वाला। तो उसका मैं क्लिप नहीं कर सकी क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है छोटी सिस्टर करती हैं और वो सो रही थी। तो वो क्लिप मिस हो गया। तो उनसे मैंने ग्रॉसरी स्टोर वालों से कहा कि भाई 1/2 kg जो है ना खीरे दे दो, कितने के हैं? तो कहता है भाजी 60 रुपये के आधा किलो। मैंने कहा है क्यों? कहता है भाजी खीरे ना महंगे हो गए। मैंने कहा अच्छा आप फिर ऐसा करें 1 पाव कर दें, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ें ले चुकी थी, किशमिश बादाम और सूजी वगैरह, और पैसे मैंने घर से थोड़े ही उठाए थे। सो 30 रुपीज़ के 1 पाव उसने मुझे खीरे दिए और उसमें जस्ट 2 दाने आए। मैंने कहा अच्छा खीरे महंगे के, बट जब आज मैं स्टोर पे गई हूँ तो वहाँ पर ये 90 रुपीज़ kg थे। तो ये 1.5 किलो के करीब, 1.5 किलो से थोड़े कम है, 119 रुपीज़ के मुझे जो है ये इतने बहुत खीरे हैं। तो पहले सिस्टर कहती इतने क्या करने, मैंने कहा यार खीरे ही तो वो चीज़ है जो हम वाफिर मकदार में खाते हैं। कल को खीरों को भी आग लग जाएगी तो हम 10 दफ़ा सोचेंगे। जैसे आड़ू लेते हुए हम लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि जी 1 किलो ही 250 रुपये के। सो ये खीरे लिए हैं। खीरे लेने के बाद जो है हम लोग आ गए थे आगे, और हमने जो है परचेज़ की है दही। बहुत मज़े की होती है इनकी दही, और
चम्मच से खा लेते हैं। मैं वो चीज़ थी, मैं कभी दही रॉ नहीं खाती थी, अब मैं एक एक प्याला दही खा लेती। अर्तुगरुल को नहीं देखा? क्या देखा? मतलब वो लोग क्या खाते थे? वो लोग, वो बामसी खाता था एक प्याला दही और 3 फोके फोके मतलब रोटी। तो वो लोग खाते यही थे, उनकी खुराक यही थी। तो मेरी सिस्टर काफ़ी ओबेस्ट होगी कि हम, मैंने जो है ना अभी तुर्की लाइफस्टाइल पे अपना खाना पीना करना है, और इसने जो है वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी हुई हैं तुर्की से। अब वो क्या चीज़ें सीखी हैं, पहले कोरियन ड्रामे देखती थी, और मुझे जो है आपी और बाजी के बजाय जो कहती थी नूना नूना, तो हर कोई मुड़ के देखता था ये क्या प्रोनाउंसिएशन है नूना। तो मुझे थोड़ा शुरू में अजीब लगता था, लेकिन फिर बाद में मुझे आदत हो गई। तो अब जब से इसने तुर्की के ड्रामे देखने शुरू किए हैं, और वो कौन सा वाला ड्रामा देखा था, अरकेंसी सबसे हाँ, पहले, अर्ली बर्ड, कैसे? कैन यामीन का। तो उसमें वो सैनिम की बड़ी सिस्टर थी, तो वो उसको कहती थी आबला जिम। तो अब इसने मुझे भी आबला जिम कहना शुरू कर दिया। अब हमारी उर्दू में आबला कहते हैं छाला, हाथ जल जाता है ना, तो वो पानी वाला जो छाला पड़ता है तो उसको कहते हैं थे आबला पैक। तो मुझे हंसी आती है कि मुझे आबला बोलती, तो वाकई में मैं छालो किसी टाइम भी पढ़ सकी। हाँ, यानी हाँ जब फिर मुझे काम करवाना होता है ना आपसे कोई, तो फिर वैसे नहीं। एनी हाउ फिर वहाँ से हमने परचेज़ किया है दूध। इनका दूध जो है काफ़ी गाढ़ा और क्रीमी होता है, और जब बॉईल करते हैं तो उस पर अच्छी खासी मोटी मलाई आती है। तो ये मैंने जो है 2 दिन का पैक करा लिया, क्योंकि डेली मुझसे नहीं जाया जाता। तो ये जो है 2 किलो दूध मैंने परचेज़ कर लिया, और वापसी पर जो है मैंने चिकन परचेज़ की है यखनी बनाने में। जल्दी बनाए ना, जल्दी करें। अब देखो बीमार मैं हूँ, कमज़ोरी मुझे हो रही है, तो मैं ही जाके परचेज़ करके लाई हूँ। मैं यखनी बनाऊँगी, और मैं पहले इन लोगों को दूँगी, फिर मैं खाऊँगी। क्या इंसाफ है। एनी हाउ ये तो चलता है, और जो बड़े होते हैं वो मैं काम, कहती हूँ ना, कोई काम इतना परफेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो आपकी ड्यूटी बन जाए। तो बड़ों पे होती है ज़िम्मेदारी, ठीक है, उन्होंने तो सबका करना होता है। सो यही हाल मेरा भी है। तो मैं जो हूँ अपने खालू की भी बाजी हूँ। मेरे जब खालू आते हैं तो वो नहीं पूछते जी, मेरी हो। पूछते हैं किधर है मेरी नौर बाजी, किधर है। तो छोटी लड़ पड़ती, जी नहीं आपकी बाजी नहीं है, मेरी बाजी। तो मतलब वो मुझसे काफ़ी एज में बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो मुझे बाजी कहते हैं। मतलब पूरी फैमिली में मैं सबकी आपी। तो चिकन के भी मैं बनाऊंगी यखनी, और इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग करती हूँ एंड आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल और लाइफ रूटीन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, और मैं यूनिक और लाइवली कंटेंट पर व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और मेरी लाइफ स्टोरीज़ जो हैं वो फ़न होती हैं, एक्सपीरियंस्ड होती हैं, और आपको जो है सुन के मज़ा भी आएगा, और बोरिंग नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हों और यूट्यूब जो है मेरी मोनेटाइजेशन ऑन करे। तो आपसे मुलाकात होती है नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।